आइए आज आपको बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं। अब बिहार सरकार ने पेंशन योजना में बहुत वृद्धि कर दी है। जैसा कि पहले झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन में 1,000 रुपया सभी वृद्ध पेंशनरों को मिल रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति को मिल रही है। अब बिहार सरकार ने भी अब इसे 400 रुपया से बढ़ा के इसको 500 रुपया नहीं, अब इसे सीधे 1,000 रुपया करने जा रहे हैं। आइए इसका पूरा क्या है हम आज आपको पेपर कटिंग के माध्यम से आज हम आपको बता रहे हैं। आखिर ये पेपर कटिंग है, ठीक है, दैनिक जागरण का है, 18 तारीख का दैनिक जागरण में दिया हुआ है और वहाँ से हम आपको न्यूज बता रहे हैं, ना कि हम अपने मन से 18 तारीख का आपको हम पेपर कटिंग के माध्यम से आज हम बता रहे हैं। ठीक है, आइए क्या है देखिए, इसमें दिया हुआ है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन दोगुनी से अधिक बढ़ाने की तैयारी। यानी आपको अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, लेकिन अब आपको 1,000 रुपया वृद्धा पेंशन देने जा रहे हैं बिहार सरकार ने। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पहले से भी झारखंड सरकार ने वृद्धा पेंशन में 1,000 रुपया मिल रहा है। अब आपको भी 1,000 रुपया पेंशन वृद्धा मिलेगा। आइए नए वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान करने की क्या है संभावना है। नए वर्ष में इसको मतलब आगे बढ़ाने की क्या है संभावना है। आइए क्या लिखा हुआ है हम आपको पूरे बताते हैं। यह योजना वैसे वृद्ध के लिए है जिन्हें कहीं से नहीं मिलती है किसी तरह का पेंशन। वैसे वृद्धा व्यक्ति के लिए है ये योजना जिसको पहले से कोई प्रकार का क्या है पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उन्हें घर चलाने के लिए, उनका भोजन पाती होने के लिए सरकार एक आपको मदद कर रही है, माध्यम से आपको कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, इस योजनाओं के तहत 2022-23 में 42.60 लाख लोगों को मिल रही थी पेंशन। यानी कह रहा है 22 से 23 में करीब 42 लाख 60 हजार व्यक्तियों को पहले से क्या हो रहा है पेंशन मिल रही थी, लेकिन अब ये पेंशन बहुतों को क्या हो गया है बढ़ गया है। आइए आज हम आपको पूरे पेपर कटिंग के माध्यम से बता रहे हैं और समझा रहे हैं और ये पेंशन कैसे मिलेगा, कैसे आपको उठाना है इसका लाभ, इसका भी पूरे विस्तार से हम वीडियो आज आपको हम बता रहे हैं। आइए पेपर में क्या दिया हुआ है पेपर कटिंग के माध्यम से बता रहे हैं। दैनिक जागरण में ये दिया हुआ है 18 जनवरी को दैनिक जागरण का पेपर आप लोग देख सकते हैं, जमुई का है, हम वहां से आपको बता रहे हैं। आइए कह रहा है क्या, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को प्रति माह मिलने वाली 400 रुपये की राशि को सरकार दोगुने से भी अधिक करने की तैयारी कर रही है। ठीक है, इस बात पर मंथन हो रहा है कि 400 रुपये की राशि को 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। संभव है नए वित्तीय वर्ष में इसके लिए प्रावधान कर दिया जाएगा। वर्ष 2022-23 में पूरे प्रदेश में 42.60 लाख वृद्धाओं को इस योजना को लाभ मिल रहा था। यानी 2022 से 23 के बीच में 42.60 लाख व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है। ठीक है, आइए आगे आपको हम फिर बताते हैं। राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना का आरंभ 2019-20 में किया था। यानी राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन का योजना का प्रारंभ 2019 से 20 में इसे चालू किया था। इसके बाद से
कई स्तर पर इसके तहत मिलने वाली 400 रुपयों को राशि को बढ़ाने की मांग हो रही थी। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग से मिल रही आधिकारिक जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष जब आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल हुई थी तो उस समय ही इस बात पर भी मंथन हुआ था कि वृद्धा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 400 रुपयों की राशि को 800 रुपया कर दिया जाए। ये पिछले वर्ष भी जब आप लोग जाने होंगे आंगनबाड़ी ने पटना में प्रदर्शन किए थे, बहुत बड़े संख्याओं पे जाके धरना प्रदर्शन किए थे कि हमारी वेतन को, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। तो उसी समय पेंशनों का पे भी क्या मुद्दा उठा था बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। ठीक है। हालांकि उस समय इस मसले पर क्या हुआ, निर्णय नहीं हो सका। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय विभाग के स्तर पर यह आकलन किया जा रहा कि वृद्धजन पेंशन योजना की राशि 1000 कर देने पर कितने अतिरिक्त राशि का बोझ सरकार के खजाने में पड़ना है। यानी आपको अगर 1000 रुपया राशि देंगे बिहार सरकार तो उन्हें इसका खर्च कितना उठाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा खर्च बिहार सरकार पे कितना पड़ेगा, इसका पूरा आकलन बिहार सरकार ने कर रहे हैं। अपना कैलकुलेट होता है। आपका घर का मानिए कोई सदस्य है, आपके घर में इत्तेफाक से किसी का कोई चीज़ लेना रह गया, अगर लेते हैं कोई सामान लेते हैं तो उस पर क्या होता है, आपका एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है। अब एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है तो अब क्या होगा, उसी को खर्च को मेंटेन करने के लिए इसका उपाय हो रहा है। इस आकलन के बाद उच्च स्तर पर इस बारे में क्या है, निर्णय लिया जाए और घोषणा होगी। वर्ष 2022-23 में क्या हुआ था, 42.60 लाख वृद्ध इस योजना के तहत स्वीकृत क्या है पेंशनधारी है। यह संख्या 2024-25 में और बढ़ रही है। यानी 2024-25 में क्या हुआ, और पेंशनों की संख्या बढ़ गई है। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ने जब इस योजना का क्या शुरू की थी, उस समय इस योजना में तकरीबन 35.5 लाख व्यक्ति शामिल हुए थे। यानी जब शामिल हुआ था 2019 से 20 में जब चालू हुआ था तो उस समय 35.5 लाख आदमी को इस योजना का लाभ मिल रहा था। लेकिन वर्ष 2022-23 में इसके पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लाभार्थियों की संख्या में क्या हुआ, 16% का वृद्धि हुआ। 16% का वृद्धि हो गया। यानी 100 में 16 आदमी क्या हुआ, बढ़ गया इस योजना में। ठीक है, आइए ये योजना क्या है, आइए हम बताते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना सभी वर्ग के वैसे वृद्धों के लिए है जिन्हें किसी तरह की क्या है, पेंशन नहीं मिलती है। यह योजना समाज कल्याण विभाग की देखरेख में इसका संचालन होता है और 60 से 79 वर्ष के वृद्धों की प्रति माह 400 रुपये की पेंशन तथा 80 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लोगों को 500 रुपये प्रति पेंशन दी जाती है। अभी प्रेजेंट में 60 से जिनका प्लस है उनको 400 दे रही है और 80 से जिनका प्लस है उनको 500 रुपया अभी प्रेजेंट में मिल रही है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। यह पेंशन बिहार के अस्थायी निवासी के लिए है। आवेदकों को संबंधित पोर्टल पर आवेदन करना होता है। सत्यापन आधार के माध्यम से होता है। यानी कह रहा है अगर आपके आधार कार्ड में 60 वर्ष पूरा गया होगा तो आपको इस योजना को लाभ मिलेगा। अगर आपके किसी तरह में आधार कार्ड में आपका 60 वर्ष नहीं पूरा है या आपके पास
कोई तरह का प्रमाण प्रूफ नहीं है, जो कि आपको 60 वर्ष पूर गया है, तो इसको आप लेके अपने अथी में पंचायत में मुखिया से, ग्राम सरपंच से, ब्लॉक से एफिडेविट करवा के अपना डेट ऑफ बर्थ का सही एक्चुअल कागज बनवाएं। और कागज बन जाता है तो फिर आपने क्या करें, आधार कार्ड में भी उसको सुधार करवाएं। अगर सुधार हो जाएगी तो आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए अब बिहार सरकार ने भी आपके लिए सोचे हैं कि पेंशनों की योजना को अब 1000 रुपया कर दिया जाए। अभी प्रेजेंट में झारखंड सरकार ने 1000 पेंशन दे रहे हैं, तो आपको भी इस योजना का लाभ उठाना है तो जल्दी से इसे फॉर्म भरें, अप्लाई करें और जाके इसको भरें। इनके पोर्टल पे जाके सारा डॉक्यूमेंट फिलअप कर दें। फिलअप करने के बाद आपको क्या होगा, ये पेंशन योजना मिलना चालू हो जाएगा। और इस तरह की जानकारी के लिए या पेपर कटिंग का माध्यम कुछ भी पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें, नीचे लिंक दिया हुआ है। एवं इंस्टाग्राम को भी जाके आप लिंक करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आपको बिहार सरकार से प्रत्येक प्रकार का न्यूज को हम अपडेट करते हैं। इसलिए आप वहां पर भी जाके क्या करें, आप सही से अपना न्यूज देखें। और कोई प्रकार का फॉर्म होता है, निकलता है आप लोगों के लिए, प्रत्येक फॉर्म को हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देते हैं और वो व्हाट्सएप चैनल से अपना क्या लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। ठीक है, अभी मेरे चैनल में आप लोग जय श्री राम लिख दीजिएगा। जो पूरे वीडियो देखे हैं, समझ में आया है, जय श्री राम लिखें। जो नहीं समझ में जिनको आया है वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।